अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री का 4th चैप्टर करवाऊंगा, जिसमें इम्पोर्टेंट सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। डोब्रेट रूल, ऑक्टेट रूल। शॉर्ट क्वेश्चन में अटेम्प्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी शेल इज कॉल्ड डोब्रेट, और ऑक्टेट रूल हमारा है attempting 8 electron in the valence shell is called octet rule। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टाइप्स आ जाती हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चंस में। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइप्स, ठीक है। बाय गिविंग वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम्स, पहली टाइप। दूसरी टाइप बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम इफ द वैलेंसी शेल हैज़ 5 और मोर इलेक्ट्रॉन इन इट। और तीसरी हमारे पास आ जाती है बाय शेयरिंग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। और फिर हमारे पास केमिकल बाउंड की डेफिनेशन आ जाती है। अ केमिकल बाउंड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। ये इतनी डेफिनेशन करनी है। फिर उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है डिफाइंड बाउंडिंग। The valency electron which are involved in chemical bond are termed as between electron। और साथ में ये 3 टाइप्स, आयोनिक बाउंड, कोवलेंट बाउंड, डाई कोवलेंट बाउंड और कोऑर्डिनेटरी कोवलेंट बाउंड, मेटालिक बाउंड। ये 4 टाइप्स आ देनी है। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है आयोनिक बाउंड। सबसे पहले the element of a group 1 and group 2 being metal have the tendency to lose their valence electron from positively charged ion pairs. Non-metals of group 15 to group 17 have the tendency to gain or accept electron. There are electronic gravity element with high electronic affinity if atom belonging to these two different groups. Metal or non-metal are all way to reach chemical bond is formed। उसके बाद डेफिनेशन आ जाती है दिस टाइप ऑफ केमिकल बाउंड विच इज formed due to complete transfer of electron from a atom to an other atom is called ionic bond। फिर उसका ये इतना फॉर्मूला साथ, the formation of NaCl is a good example of this type of bond। ये आपने फॉर्मूला देना है। फिर उसके बाद एग्जांपल्स देनी है ये वाली। Sodium chloride is a simple compound formed by sodium Z11 and chlorine Z17 atom. The ground state electronic configuration of this element is shown blue। फिर साथ में ये इसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल आ जाएगी। नेक्स्ट पेज के ऊपर एक्सप्लेनेशन अब इसकी देनी है। The forms indicate electron in revolved valency shell of this element sodium। Sodium has only 1 electron and chlorine has 7 electron। ये इतना लिख के आगे इसका भी फॉर्मूला देना है। By losing an electron from the outermost shell, sodium become Na plus ion and is left with 8 electron in the second shell, which will now become the valency shell. By gaining 1 electron, chlorine atom now also he
8 electron in this outermost shell and become chlorine minus ion. Both of these atoms are non change into oppositely. ये अगर इतनी करनी होगी यहाँ से कर आप कर लें oppositely charge ion. आगे हमने करना है इसका फॉर्मूला और फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ जाती है टाइप और फिर शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास टाइप आ जाती है डिफाइन आयोनिक कंपाउंड. It is to be noted that only valency shell electron take part in this type of bonding, while other electrons are not involved in such type of reaction. Heat is usually given out. The compound formed due to this type of bonding are called ionic compound. ये डेफिनेशन आ जाती है. उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कोवलेंट बॉन्ड. इसमें से सिर्फ इन सब टाइप में से सिर्फ इम्पोर्टेंट है कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड. ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है. The element of group 13 to group 17 when are weighed to react with each other. The from a chemical bond, the mutual sharing of that valence shell electron. This type of bond which is formed due to mutual sharing of electron is called covalent bond. ये इतना. और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. इसकी डेफिनेशन देनी है. ये यहाँ से सेकेंड लाइन से शुरू करनी है. दी कोवलेंट द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप to form a chemical bond are called bond pair electron. इतनी डेफिनेशन देनी है. फिर आ जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. when one electron is contributed by each bound atom, one bond pair is formed and it from a single covalent bond. जितनी डेफिनेशन. फिर फॉर्मूला इसका. फिर डबल कोवलेंट बॉन्ड आ जाती है. when each bond atom contributes 2 electrons to bond pair and shared and a double covalent bond is formed. ये इतनी डेफिनेशन. फिर उसके बाद इसका भी फॉर्मूला. उसके बाद आ जाती है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. when each bond atom contribute 3 electrons, there 3 bond pair and 1 involved in bond formation. This type is called tri-covalent bond. और नेक्स्ट पेज के इसका फॉर्मूला. और फिर हमारे से पूछ लेता है कोऑर्डिनेट. ये हमारे पास आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन. इसमें हमने इसकी डेफिनेशन देनी है इतनी. पहले की डेफिनेशन इतनी आ जाएगी और दूसरा शॉर्ट फिर से आ जाएगा. डिफाइन कोऑर्डिनेटरी कोवलेंट और डेरिवेटिव कोवलेंट बॉन्ड is a type of covalent bond in which he bond pair of electron is dominated by one bond atom only. दूसरा शॉर्ट हमारे से पूछ लेता है डिफाइन डोनर. the atom which donates the electron pair is called donor. और तीसरा शॉर्ट पूछ सकता है the atom which accept the electron pair is called accepting pair. अगर आपको आ जाता है डिफाइन एक्सेप्टिक पेयर तो इलेक्ट्रॉनिक पेयर की डेफिनेशन लिख सकते हैं आप.
साथ में ये फॉर्मूला लाजमी देना है। ये पोलर एंड नॉन पोलर, इनकी डेफिनेशंस देनी है। और फॉर्मूला नॉन पोलर की डेफिनेशन हमारे पास आ चुकी है। इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड is formed between two similar homo atom, the shear pair of electron is attracted by both the atom equal. Such type of bond is called non-polar covalent bond. For example, bond formation is H2 and Cl2, hydrogen 2 and chlorine 2. फिर पोलर की डेफिनेशन आ सकती है। If the covalent bond is formed between two different type of heteroatom, then the bond pair of electron will not be attracted equal by the bonded atom. ये देखे साथ में ये एग्जांपल। फिर मेटालिक बॉन्ड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। मेटालिक बॉन्ड की ये टाइप्स है और ये इतना शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। The metallic bond is defined as bond formed between metal atoms positively charged ion due to mobile or free electron. फिर आगे टाइप्स देनी है। हाईली melting and boiling point, good conductor of heat and electricity, hard and very natural. ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे आपको पूछ लेगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का शॉर्ट क्वेश्चन। As described early, the force that hold atom in a compound are chemically bound. In addition to this strong bonding force, relative weak force and exist in between the molecule, which are called intermolecular forces. The bonding and intermolecular forces of hydrogen and hydrochloric acid are shown in below. ये आपने लिखना हाइड्रोलिक एसिड लिख लेंगे और साथ में ये एग्जांपल दे देंगे। आगे हमारे पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा शुरू होता है। So partial positive charge hydrogen atom of one molecule attract and form a bond with the partial positive with the partial negative charge atom of the other molecule. The bond is called hydrogen bond pair. ये डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी है, फिर एक्सप्लेनेशन में आपने लिखना है hydrogen bonding is a special type of intermolecular forces present in the predominantly polar molecules. The bonding can be considered unequal dipole attraction. If force of attraction develops between molecules that have a hydrogen atom bound to a simple highly electronegative atom with lone pair of electrons such as nitrogen, oxygen and fluorine. ये लेना है। फिर इसकी ये एग्जाम्पल, फिर उससे आगे आपने यहाँ से ही शुरू करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग affect the physical properties of the molecule due to this bonding point of the compound and
affected clarity. For example, boiling point of water 100 degrees Celsius is higher, highest than that of chlorine 78 degrees Celsius because of more and strong hydrogen bonding in water. The, the important phenomena of floating of ice over water is because of hydrogen bonding. The density of ice at 0 degrees Celsius 0.917 gram cm minus is less than that of equal water at 0 degrees Celsius 1.00 gram cm minus 3. In this equal state, water molecule move randomly. However, when water freezing, the molecule arrange themselves in one order from that gives them open structure. The process explained the molecule that result in ice being less dense as compared to water. फिर लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स। आयोनिक कंपाउंड की टाइप आ जाती हैं और कोवलेंट कंपाउंड की। आयोनिक कंपाउंड की 4 टाइप्स हैं। और फिर कोवलेंट कंपाउंड की भी 4 टाइप्स हैं। ये चारों आपने अच्छे से याद करनी है। और इसका शॉर्ट भी आ सकता है डिफाइन कोवलेंट कंपाउंड, और इसके साथ में एग्जांपल भी देनी है। और ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आ सकती हैं बोर्ड में भी। ये लॉन्ग क्वेश्चन ये साथ में करने हैं। और बकाया ये टेस्ट योर सेल्फ ये नहीं आपने करनी, एक आधा शॉर्ट आएगा इसमें से जो कि आपने नहीं करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें।